नमस्कार दोस्तों, मैं रानी मेहत्यान। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा दूसरा चैनल मैंने आपको बताया था रानी मेहत्यान के नाम से है, और अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर देना। और उस पर ब्यूटी की टिप्स लेके आती रहती हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताएं आपको वो चैनल कैसा लगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर देना। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा मुझे। अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज का एपिसोड मैं बताती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीजन 2 का सीजन 1 एपिसोड। और इसमें अक्षरा की सगाई के ऊपर सारी बात है। सगाई अभी नहीं हुई है अक्षरा की। और रिश्ता मतलब जैसे होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, वो हो चुका है। पंखा चला दो शायद गर्मी लग रही है। नहीं तो इसमें आवाज़ आती है घै घै की, जैसे ना पंखे की आवाज़ आती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है। शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी, फिर से कह रही हूँ आप लोगों को। चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत इमोशनल है। जैसे होता है ना, एक जैसे रिश्तों रिश्तों की जैसे डोर होती ना, वो बंधती है ना, तो जो दोनों परिवार होते हैं ना, लड़का लड़की होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो परिवार के होते हैं बंधते चले जाते हैं। रिश्तों की जैसे एक तरीके की मर्यादा होती है। जो संस्कारी लोग होते हैं, जो मर्यादा में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल दे रही हूँ और ये तो एपिसोड है। फिर भी अगर हम लोग भी अपने निजी जीवन में अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो कभी भी परेशानी ना हो। तो इसलिए कह रही हूँ, मैं एक छोटी सी आपको बात बता रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे रिश्तों में मर्यादा होती है, वही हो तो सब कुछ ठीक रहता है। तो यही आज के इस एपिसोड में है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये एपिसोड शुरू होता है अक्षरा की मम्मी से। अक्षरा की मम्मी वर्षा से पूछती है, अक्षरा अभी तक कॉलेज में से क्यों नहीं आई, 11:30 हो गए हैं। तो अक्षरा वो कहती है, अक्षरा की सहेली वर्षा कहती है कि वो तो कॉलेज में होगी। तो वो कहने लग गई अक्षरा की मम्मी, कॉलेज तो बहुत देर हो गई, बंद हो गया है। तो वर्षा कहती है कहीं होगी तो उधर लाइब्रेरी मतलब खुली रहती, क्योंकि अब ना एग्ज़ाम चलने वाले हैं। बीए कर रही है शायद, बीएससी कर रही है अक्षरा। तो अभी मैं आपको बताती रहूँगी डिटेल। तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, क्योंकि पेपर होने वाले हैं। तो ये यहीं पर होता है। इतने में अक्षरा की मम्मी को दादी आवाज़ दे लेती है। दादी कहती है छोटी बड़ी बहू इधर आओ। तो अक्षरा की मम्मी वहाँ चली जाती है। अब इतने में अक्षरा की जो अक्षरा का कॉलेज होता है वहाँ से स्टार्ट है। अक्षरा कॉलेज में बैठी होती, इधर उधर घूमती रहती। इतने में भोला आता है। भोला कहता है अक्षरा दीदी घर नहीं चलना है क्या, बहुत देर हो गई। तो अक्षरा कहती है भोला भैया थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरी एक सहेली आने वाली है, कुछ काम है मुझे। झूठ बोल देती है अक्षरा। अब मैं बताती हूँ वो झूठ क्यों बोलती है। तो वो वहाँ बैठ जाती है। एक चेयर होती है ना, बड़ी सी चेयर होती है, बेंच होती है कॉलेज में, बाहर बहुत बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ बैठ जाती है वो। अब जो अक्षरा की दादी है वो चिंता करने लग जाती है कि अक्षरा भी अभी तक नहीं आई, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे तो कभी होता नहीं। तो वो लोग अपनी चिंता करने लग जाते हैं। अब इतने में नैतिक नैतिक जो भाई है नैतिक का, तो नैतिक कहता है हाँ अब शुरू है थोड़ा इमोशनल है थोड़ा अलग है ध्यान से देखना। अब नैतिक अपने भाई से कहता है, चचेरा भाई होता है, तो वो कहता है भाई चल कॉलेज चलना है। अब छोटे भाई कहते हैं नैतिक जी से कॉलेज क्यों चलना है। अब यार वो तो चली गई होगी भाभी जी यानी अक्षरा। क्यों, देखते रहिए एपिसोड। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें। ये एक इंटरटेनमेंट जैसा होता है ना, वही है। और ये बहुत पुराना एपिसोड है, 2009 में शुरू हुआ था। अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला ये वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने इसे पूरी डिटेल दी है। जो ये
जो ये होता है ना परिवार कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, पूरी डिटेल दी। प्लीज़ फर्स्ट वाला एपिसोड देख लेना, बहुत अच्छा चल रहा है, अब भी चल रहा है और भी बहुत सारे वीडियो में चल। तो अब छोटे भाई जी कहते हैं भाभी जी तो चली गई होंगी। अब वो कहता नहीं यार, तो कहता क्यों, तुमने 11:30 बजे का बोला था, अब बज रहे हैं पौने 4 शायद, हाँ पौने 4 बज रहे, भाभी जी चली गई होंगी। क्यों? क्योंकि नैतिक ने अक्षा को फ़ोन करके कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो इसलिए अक्षा कॉलेज में रुकी हुई है। अब अक्षा वो कहते जल्दी फटाफट चल, तो डका रहे यार अगर भाभी, वो चचेरा भाई कहता है नैतिक से, अगर भाभी जी चली गई होंगी ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा नैतिक कहता है चलो वो तो बाद में बदला जाएगा, पहले फटाफट चल। और वो नहीं जानेगी, वो मतलब बड़े सम्मान के साथ नैतिक बोलता है वो नहीं जानेगी और वो इंतजार करूँगी, मैं जानती हूँ और लड़कियों की तरह नहीं है। और वो अपने वादे की पूरी पक्किया। भाई नैतिक खूब परफ्यूम लगाता है और जो चचेरा भाई है वो भी लगाता है, तो नैतिक कहता है तू क्यों परफ्यूम लगा रहा है अपने चचेरे भाई को कहता है। तो वो कहता है जब तुम लगा रहे हो तो मैं भी लगा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंदर से बदबू आएगी पसीने की। तो नैतिक कहता चल अच्छा चल हो गया तो तेरा परफ्यूम जल्दी चल फटाफट गाड़ी निकाल दे। कह रहा यार मत जा, है होने की नहीं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और भाभी जी वहाँ कॉलेज में मिल गई। 11:30 बजे का कहा हुआ है मिलने के लिए, अब वो पौने 4 हो रहे हैं, पौने 4 बज चुके हैं। तो कोई बात नहीं, वो कहता चल चल गाड़ी निकाल, नैतिक कहता है अपने भाई को। तो अब वो फटाफट गाड़ी निकालते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो इतने में भोला फिर आता है। भोला कहता अक्षा दीदी चलना नहीं है क्या, बहुत देर हो गई है और बड़ी माँ इंतजार कर रही है। तो अक्षा कहती है भोला भैया 5 मिनट और रुक जाइए, मेरी सहेली आने वाली है। अब सहेली तो नैतिक है ना नैतिका वो भोला भैया को तो ना खुल के कह सकती है। तो बस वो कहती हाँ दीदी। अब भोला कहता 5 मिनट ही सही, बस इससे ज़्यादा नहीं दीदी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी अक्षरा दीदी। वो कहते हैं हाँ भोला भैया 5 मिनट बस। तो बस वो भोला चला जाता है इतना कह के। अब इतने में नैतिक ढूंढ रहा होता है। जब नैतिक ढूंढता होता है तो वर्षा पीछे अक्षरा पीछे को चेयर के ऊपर बैठी हुई दिखाई दे जाती है। तो भाई जो चचेरा भाई है नैतिक का, वो ही ऐसे ताली मारता है, ओ भाई ये क्या हुआ, ऐसे करके देखता है। जब अक्षरा दिख जाती से ओ भाई भाभी जी तो अपने नियम की पूरी पक्की। तो अब नैतिक कहता अब नाम बदलने की कोशिश कर ले क्योंकि शर्त लगाई थी और भाभी जी मिल गई तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। तो वो कहता क्या नाम रखूँ वो कहता है उसके बारे में बाद में बात करते चलते। तो फिर नैतिक अक्षरा के पास जाता तो अक्षरा मतलब घबराई हुई सी होती है, डर जैसे बैठ जाता है ना, कभी इतनी लेट नहीं हुई है। 11:30 बजे 12 बजे अपने घर पहुंच जाती, साढ़े 4:15 हो गए। तो फिर अब वो कहने लग गया, नैतिक को देख के अक्षरा बहुत तेज रोने लग जाती और ऐसे हक कर लेती नैतिक को ऐसे करके। तो यहाँ पे कंधों पे उसके हाथ रख लेती नैतिक के। अब जो नैतिक होता है वो अक्षरा के मतलब ऐसे ही खड़ा रहता है, जैसे सीधा सावधान हो गया होता है ना, साइलेंट हो गया ऐसे खड़ा रहता है। तो फिर अक्षरा से जब उसे थोड़ा सा अजीब लगता है नैतिक को, क्योंकि अक्षरा रोए जा रही थी कि मैंने तो सोचा आप नहीं आओगे और मैं बहुत लेट हो गई, ऐसे कहने लगी। तो फिर नैतिक कहने लगा चेयर पे बैठ के बात करें पढ़ाई की, भाई इतना ही कहा तो उन्होंने कहा, अक्षरा कहने लगी नहीं नैतिक जी मुझे घर जाना है, माँ बहुत देर हो गई इंतज़ार करी, 11:30 बजे घर जाना था, अब ये 4:20 हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत देर हो गई तो 4:20 हो गए। तो नैतिक कहने लग गया हाँ चली जाना थोड़ी देर और कर, नहीं। तो नैतिक कहता चलिए कोई बात नहीं ठीक है। जैसे ही मतलब वो जाने को होती है तो भोला अक्षरा को नैतिक के साथ देख लेता। अब भोला कुछ कहता तो है नहीं, और जैसे ही आगे को होती है तो अक्षरा भी भोला को देख लेती है कि भोला भैया ने मुझे नैतिक के साथ देख लिया, नैतिक से मैं बात कर रही तो देख लिया। अब इतने में वो और फिर जब वो नैतिक भी मुड़ता है तो वो भी देख लेता है कि भोला ने देख लिया, कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों भोला आगे होता है और पीछे पीछे और चले जाते। और फिर जब गाड़ी में बैठती है ना अक्षरा, भोला गाड़ी चला रहा होता है और अक्षरा बैठी होती है गाड़ी में। तो अब अक्षरा देखती है कि कहीं भोला माँ को ना बता दे कि नैतिक आया था कॉलेज में मिलने के लिए। तो भोला से मतलब बात करने की कोशिश करती है अक्षरा
कि भोला भैया आज गर्मी बहुत हो रही है, तो भोला कुछ नहीं बोलता और जो एसी होता है ऑन कर देता है, गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। फिर कहते, फिर भी अक्षा मतलब बात करने की कहती है, भोला भैया बाहर कितना तूफान चल रहा है ना, कैसा हो रहा है मौसम, मतलब बात करने की कोशिश करती, कुछ नहीं बोलता, इतने में घर आ जाता है। तो अब वर्षा अपने मायके गई हुई थी, तो जैसी अक्षा घर की में एंट्री करती है तो अक्षा भागी भागी आती है और कहने लगी कि अक्षा मैं तेरा कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी। तो अब अक्षा की दादी भी खड़ी होती है, अक्षा की मम्मी भी खड़ी होती है। तो अक्षा की मम्मी कहती है बेटा इतनी लेट कैसे हो गई। तो अब दादी कहती है तो इतनी पूछताछ क्यों करती है बड़ी बहू, और बच्ची है लेट हो गई होगी। हाँ तो कहती हाँ माँ मैं पढ़ रही थी थोड़ा, उसमें हो गया टाइम। तो अब अक्षा वो कहने लगी, दादी कहने लगी अक्षा की इन्हें बात कर लेते दोनों बहनों को, दोनों को वो चुगली करने के एक दूसरे से वो मच रही होगी, क्योंकि सहेली है ना वर्षा और अक्षा। तो और वर्षा की आप लोगों को पता है अक्षा के भाई से शादी हो रखी सौरभ से, तो वो दोनों कमरे में चल जाती है। अब दादी कहती है बड़ी बहू इन दोनों बच्चों के लिए मतलब बहू के लिए और अक्षा के लिए नाश्ता पहुंचा दे। तो अक्षा कहती ना माँ भूख नहीं लग रही। कहला क्यों नहीं लग रही, मैं भेजती हूँ। तो फिर वो कहती धनिया अक्षा के कमरे में ये खाना ले जा। तो फिर वो धनिया चली जाती है बड़ी माँ के साथ, मतलब अक्षा की मम्मी के साथ, वो दोनों चली जाती। तो वो कहने लगी अरे यार, अक्षा कहती आज ऐसे हुआ, नैतिक ने मुझे 11:30 बजे बुलाया था, आज मैं लेट हो गई और क्या कहते माँ कुछ पूछ तो नहीं रही थी। तो वर्षा कहने लगी नहीं मुझे तो इतना नहीं पता, माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस मेरे से इतना ही पूछा था कि वर्षा लेट हो गई, सॉरी अक्षा लेट हो गई अभी तक नहीं आई। तो मैंने कहा कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, बता क्या हुआ। तो कहने लगी ऐसे ऐसे नैतिक ने बुलाया था, नैतिक लेट हो गया, वो किसी काम से गया हुआ था, क्योंकि इनका बिजनेस है, नैतिक का बिजनेस है, तो उसके काम से वो चला गया था, तो वहाँ से लेट हो गए। अब जब ये दोनों बात करती है, अब नैतिक जब अपने घर पहुँचता है तो नैतिक की माँ कहती है तू कहाँ गया था अब तक, और क्या कहते समधन जी का फ़ोन आता है, यानी वर्षा की मम्मी का फ़ोन आता। उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि नैतिक की बहन भी जो ये लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हैं उसे, तो वो भी उसी कॉलेज पढ़ती है जहाँ अक्षरा पढ़ती है। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं पूछ रही थी समदन जी के लक्ष्मी घर आ गई क्या। तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि नैतिक ने अपनी मम्मी को पहले ही बता दिया था कि मुझे अक्षा से मिलने जाना है, कुछ काम है माँ। तो फिर उसकी मम्मी समझाती है देख बेटा शादी से पहले ये सब मेल मिलाव करना बंद कर दे, ये अच्छा नहीं होता, वो संस्कारी लोग हैं, कुछ ऊपर नीचे हो गया, ऊंच नीच हो गई, कोई लोग देख लेंगे तो यूँ कहेंगे शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं। तो कहने लगी, फिर नैतिक कहला फिर माँ आपने क्या कहा अक्षा की मम्मी को। तो उन्होंने कहा मैंने झूठ बोल दिया कि अभी तक वो जो ये लक्ष्मी है वो भी घर नहीं आई, लक्ष्मी घर नहीं आई। और तो मैंने कहा दोनों साथ ही हैं, तो इसलिए वो चुप हुई समदन जी। तो उन्होंने लगा, उनको विश्वास हो गया कि वर्षा और ये मतलब ये कॉलेज की छुट्टी नहीं हुई। आइंदा से बेटा नैतिक ऐसे काम मत करना जो मतलब मर्यादा के खिलाफ हो। बात तो सही है, गलत हो जाए पहली बात तो जो है टाइम का जो होता है, जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं नियम से बंधे हुए होते हैं, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे मर्यादा कहते हैं एक तरीके की, वो थी। अब पहली बात माँ को चिंता होती है, बाप को थोड़ी सी हो जाता है, वो तो माँ को ज़्यादा चिंता रहती है अपनी बच्चों की कि मतलब कहाँ रह गए क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था। तो उन्होंने भी झूठ बोलने का बेटा आइंदा से मुझे झूठ बोलने का मौका ना दे बेटा, तूने बता दिया था इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो नैतिक कहता माँ आगे से मैं ख्याल रखूँगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो इतना कह के तो फिर उसकी मम्मी कहती देख बेटा तेरी बहन भी है, वो भी किसी की घर की बेटी है, और तेरी बहन ऐसे बिना बताए चली जाए तो मुझ पे कैसे बीतेगी। तो नैतिक कहला हाँ माँ आप सही कह रहे हो, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा, दोनों इतना हुआ। अब वर्षा की जो सासू माँ है यानी अक्षरा की मम्मी, वो कहती बेटा बता क्या हुआ था और क्या ऐसे। तो अक्षरा कहती ना माँ कुछ नहीं हुआ था, लाइब्रेरी में थोड़ा टाइम लग गया, बुक्स निकाले, झूठ बोलना पड़ा। तो फिर वो बाद में अक्षरा जो है वर्षा से माफ़ी मांगती कि मुझे माँ से पहली बार झूठ बोलना चाहिए, आइंदा से ख्याल। तो वर्षा भी समझाती है अक्षरा को ऐसे नहीं करना आज के बाद, और माँ से कभी झूठ नहीं बोलना। वो लोग हम पे भरोसा करते हैं, इसलिए जो हम पे भरोसा करते हैं ना हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए उनसे।
थे। और जो बात जैसी है अगर वो बता देती नैतिक से मिलने जाना है क्या है, तो हो सकता था उसकी मम्मी मना न करे। बताना ज़रूर चाहिए। अगर आप लोगों के घर में भी कभी ऐसा कुछ होता है, रिश्ता हो गया, तो कभी भी अपने परिवार से, माँ बाप से कोई बात ना छुपाओ और उसको साफ साफ बता दो। अब इतना हो के वर्षा की मम्मी चली जाती है नीचे, अब भोला को पकड़ लेती है। भोला उससे पूरी डिटेल पूछती है वर्षा की मम्मी। वो अक्षा, वर्षा याद आती बार बार अक्षा की। वैसे मम्मी, सास, बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, इक्वली होते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। तो फिर अब भोला जी को पकड़ लेती नीचे, डाइनिंग रूम जो होता है वहाँ पर। तो वो हिसाब लिखती रहती है। अब कहती चल भोला शुरू हो जा। अब अक्षरा और वर्षा ऊपर से देखते हैं कि भोला सारी बात बता देगा, क्योंकि भोला कभी बड़ी माँ से झूठ नहीं बोलता, यानी अक्षरा की मम्मी से झूठ नहीं बोलता। भोला कहता है बड़ी माँ पहले हम कॉलेज गए, कॉलेज में ये हुआ वो हुआ, हम आए फिर ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कॉलेज में क्या हुआ, इतना लेट क्यों? भोला फटाफट जैसे कुछ वो होता है ना वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी ना मिर्ची लग गया नाक में खाना बनाते तो छींके आ रही है। तो अब बोला फटाफट, क्योंकि झूठ तो बोल नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। तो अब वो फटाफट ना मुंह में कुछ जैसे होता है ना, स्नैक जैसे होता है ना, नमकीन वगैरह कुछ तो दे लेता। तो अभी ना जब बहुत सारे दे लेगा तो उसे खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहा भोला कितनी बार कहा, अक्षरा की माँ कह रही कि भोला कितनी बार कहा आराम से खाएगा, आराम से खाएगा। और फिर बता क्या हुआ, कहाँ गए थे तुम इतना? अब वो क्या, फिर वर्षा आके कहती माँ उसे तो मतलब वो लग गया और आपको पूछने की पड़ी, कह तो दिया सब क्या मतलब सब आ गई अक्षरा। आप छोड़िए ना उस बात को, क्या कहते हैं। फिर वो अक्षरा की मम्मी कहती है धनिया पानी। धनिया तो बगल में ही खड़ी होती है, क्योंकि धनिया भोला को पसंद करती है। तो अब भोला को कुछ होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होने शुरू हो जाती है धनिया की, क्योंकि पसंद करती है, बस यही है। तो फिर वो फटाफट कहती है लो भोला जी। धनिया कहती है भोला जी। तो फिर वो जब पीता है तो आँख ना ऐसे बाहर जो होते हैं ना, दोनों पुतलियाँ ऐसे घूम जाती है, क्योंकि जब अंदर ज़्यादा खा ले। तो फिर अक्षा कहती है आज पहली बार वर्षा ऐसा हुआ कि भोला भैया ने झूठ बोला मेरे लिए, यानी वो धनिया को पसंद करने लगे। जिनके फीलिंग जैसे होते हैं ना एक तरीके से, कि मतलब दूसरों की फीलिंग को समझते हैं। क्योंकि अक्षरा ने गाड़ी में ही कह दिया था भोला भैया मम्मी को कुछ मत बताना, और आज ऐसा हो गया, आइंदा नहीं होने का मैं ख्याल रखूंगी। तो वही मुझे लगता है वो बात भोला के मन में बैठ गई कि अक्षरा दीदी ने कहा तो वो झूठ बोल दिया। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता। कहने लगी, फिर वो कहने लगे, भोला कहने लगा बड़ी माँ सब कुछ ठीक था, बस ये इतना ही था। तो बस उसकी मम्मी चली जाती है। अक्षरा कहती है, अक्षरा भोला से माफ़ी मांगती, भोला भैया फिर से मांगती है कि भोला भैया आज के बाद ऐसा नहीं होने का। और घर से कॉलेज से घर से इधर। तो वर्षा भी कहती हाँ भोला भैया ये आज जो अक्षरा ने गलती करी आइंदा नहीं होने का, और आप माफ़ कर दीजिए अक्षरा। क्योंकि एक तरीके का जैसे होता है ना, वो लोग भोला को ना एक भाई की तरह ही मानती है। भले उनके घर में मतलब नौकर की तरह रहता, जो भी है मतलब काम करता हो, ड्राइवर कुछ है, पर फिर भी भोला एक बहन से बढ़कर अक्षरा को मानता है, उन परिवार को मानता है। छोटे से रहा है इसलिए कह रही। पर ये एक चीज़ का आप लोग, ये एपिसोड यहीं तक ही है। दोनों अच्छे से मतलब सब लोग ठीक है, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी फैमिली से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो जैसा है वैसे बता दो। कभी आप सच भी बोलोगे ना तो फैमिली वाले उस चीज़ पे भरोसा नहीं करें, क्योंकि सच बहुत जैसा कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी वो होती है सच्चाई। जैसे सच बोलना, एक बार बोल दो, कहीं जाना है कुछ है तो बोल दो। कुछ भी हो, किसी चीज़ का भी सच हो बता देने में ही फ़ायदा रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोले, उससे फ़ायदा क्या है, सामने वालों की नज़रों में भी गिर जाते हैं। तो आज के एपिसोड में यही है। कहने का मतलब ये है, कभी भी फैमिली में, परिवार में जो आपको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, पति पत्नी बच्चे सब है, टोटल सास बहू जो भी आ रहे, एक दूसरे से झूठ ना बोले तो कहीं पे भी कोई भी मतलब कहते हैं ना सम्मान जैसे मिलता है वो भी मिलेगा, और आप पे सब भरोसा करेंगे कि और उन्हें लगेगा सामने वाले सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। और प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपको एपिसोड कैसा लगा। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूं, और आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट कर दिया करो कि आपको कौन सा एपिसोड देखना पसंद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना। लाइक नहीं करते हैं क्यों, अच्छा नहीं लगता वीडियो? एक करोगे जो लाइक तो जब तो पता चलेगा। कमेंट ज़रूर कर दिया करो, है ना। और मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, रानी मेहतान के नाम से है। और आज तो बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर हमारे घर,
सुबह से ही हो रही थी। आज मैं कहीं गई थी, फटाफट वहाँ से आने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। ये मैंने सोचा कि वीडियो 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपलोड करना होता है, इसलिए सब काम छोड़ा। अभी मैंने पूजा भी नहीं करी, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये वीडियो कंप्लीट हो गया। प्लीज़ दिल से जुड़े रहिए, सच्चाई जैसे होती है चैनल में सच्चाई है, दोनों चैनल में सच्चाई है। मेरे इस वाले चैनल में भी है, रानी मेहतियान वाले में भी है, रानी मेहतियान रस वाले में भी है। सच्चाई के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी इसमें फरेब या धोखा कुछ नहीं है। ये तो एक मनोरंजन का माध्यम बता रही हूँ आपको, थोड़ी सी आप लोगों को हंसी भी दिलाती रहती, इसी बहाने हंसी आती रहे आप लोगों को, और कुछ नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वैसे भी तो बहुत अच्छा एपिसोड है। एक एपिसोड समझ के भी आप इसे ले सकते हो, और एक इस एपिसोड में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। रिश्तों की मान मर्यादा जो होती है ना, वो दिखाई गई है इसमें। बस मुझे बहुत पसंद है ये, तो इसलिए मैंने स्टोरी शुरू करी है आप लोगों के साथ शेयर करने। प्लीज़ वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, लाइक कमेंट जरूर कर देना। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।